देश की राजनीति में सत्ता के साथ धनबल और आपराधिक मामलों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट में देश के 31 मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया गया। यह रिपोर्ट बताती है कि 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 11 गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर नया रिपोर्ट कार्ड सामने आया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में देश के मुख्यमंत्रियों की आर्थिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश की गई है। यह रिपोर्ट देश के सभी 31 मौजूदा मुख्यमंत्री की ओर से पिछले चुनावों के दौरान दाखिल किए गए एफिडेविट के आधार पर तैयार की गई। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 31 में से 14 यानी 45% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 14 में से 11 मुख्यमंत्री बेहद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन 31 मुख्यमंत्रियों में से 4 मुख्यमंत्री यानी 13% सीएम ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है, यानी वे अरबपति की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों की औसत घोषित संपत्ति 54.42 करोड़ रुपए है, जबकि सभी 31 मुख्यमंत्रियों की कुल वार्षिक आय 203 करोड़ रुपए दर्ज की गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो रिपोर्ट्स निकालता है, जो भी कैंडिडेट्स लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, तो वो एक 2002-2003 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो एडीआर की ही पीआईएल थी। उसके बाद निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन में हर एक कैंडिडेट एक सेल्फ स्वॉर्न एफिडेविट फाइल किया करेगा। तो उसमें ये पूरी डिटेल्स, एसेट्स, क्रिमिनल केसेस और बाकी चीज़ें, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, जिससे कि जो आम आदमी है, जो कॉमन वोटर है, उसको कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे अधिक 89 मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी पर दर्ज है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर 29, कर्नाटक के डीके शिव कुमार पर 19, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर भी 19 मामले दर्ज हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषित संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख रुपए है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषित संपत्ति 7 करोड़ 81 लाख रुपए है और उन पर 4 मामले दर्ज हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कम संपत्ति और बिना किसी लंबित आपराधिक मामले वाले चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपनी संपत्ति, आय, देनदारियों और आपराधिक मामलों का पूरा विवरण चुनावी हलफनामे में देना अनिवार्य किया गया। उन्हीं हलफनामों का विश्लेषण कर एडीआर समय समय पर रिपोर्ट जारी करता है ताकि मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि की जानकारी मिल सके। तो वहीं एडीआर के हेड के मुताबिक संसद की स्थायी समिति ने उनसे सुझाव लिए हैं और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर नए कानूनी प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। दूसरा, हमने देखा है कि जो इनके एसेट्स का जो डेटा है, और वो भी हम इन्हीं की रिपोर्ट से निकाल के, जो क्रिमिनल का डेटा है या जो इनके एसेट्स का डेटा है, वो इन्हीं का जो स्वयं जो ये पर्चा दाखिल करते हैं इलेक्शन से पहले, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड होता है और हम उसी से ये पूरा डेटा निकाल के रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। और इसमें जैसा मैंने बताया, हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो रिकंटेस्ट करते हैं, मतलब दोबारा से इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनकी भी हम रिपोर्ट निकालते हैं कि उनकी एसेट्स में कितना इजाफा हुआ, उनके क्रिमिनल केसेस कम हुए या ज़्यादा हुए। एडीआर की रिपोर्ट एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की छवि, उनकी घोषित संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर पारदर्शिता कितनी अहम है। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा जनता के वोट से होता है, लेकिन चुनावी हलफनामे मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और हमें संभलने का मौका देने वाले भी हैं। देखने वाली बात ये होगी आगामी चुनाव में जनता अपना क्या कुछ निर्णय करती है। साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को अपना नेता चुनती है या फिर अपराधियों को ही हर साल होने वाले चुनाव में अपना नेता मानती है। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।